नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल बोले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग अलग है, लेकिन बीजेपी भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें करती है। सीएम ने कहा कि पहले राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, तब परिवारवाद चला, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की तो उनकी संसद सदस्यता ले ली। आज तो वो कांग्रेस के सामान्य नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। सीएम बघेल ने रीपा उत्पादों की बिक्री के लिए चैट बोर्ड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में आज महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैट बोर्ड का शुभारंभ किया। इस बोर्ड को आत्मिक भारत वर्टेक्स सूट द्वारा निर्माण और फसल बाजार के माध्यम और जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा एक्टिव किया गया। इस चैट बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्यमी अपने उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत 14 रीपा ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा है। भाजपा खुद ही मानती है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। कांग्रेस नेता के द्वारा वहां दिए गए बयान की चर्चा देश में हो रही है और इस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा खुद ही मानती है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं। वे कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश का अपमान करते हैं वे देश विरोधी है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता के विदेश में मोदी सरकार की खिलाफत को लेकर भागवत ने तंज कसा और कहा कि इस तरह की टिप्पणियों पर आम लोगों की नजर है। भाजपा के आरोपों पर सीएम बघेल का पलटवार, कहा देश अलग और मोदी अलग। राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर भाजपा लगातार आक्रामक रुख अपना रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा देश अलग और मोदी अलग है, दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मोदी पूरा देश नहीं है, उनके साथ जो अंधभक्ति है, इसलिए इस प्रकार से बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से देखना चाहिए। रायगढ़ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों है। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। पीएम मोदी अगस्त में आएंगे छत्तीसगढ़, भिलाई आईआईटी का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले, वह अगस्त के पहले सप्ताह में यहां पहुंचेंगे। इस दौरान भिलाई के कुटेला भाटा में नवनिर्मित आईआईटी का लोकार्पण करने के साथ ही फ्लाईओवर और रेलवे के सोलर प्लांट को भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की सूचना आईआईटी प्रबंधन को भेज दी गई है। हालांकि अभी कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है। करीब एक सप्ताह बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार से तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी हवाई मार्ग से सीधे कुटेला भाटा भिलाई आईआईटी कैंपस पहुंचेंगे। इसके लिए कैंपस में ही 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में श्री राम और बजरंग बली लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली पर सियासी बवाल बीजेपी को रास नहीं आई, लेकिन कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत मिल गई। इसके बाद कांग्रेस जय बजरंग बली के नारे लगाने से कहीं भी नहीं चूक रही है। इसे समझना है तो चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए। विधानसभा चुनाव को महज 5 महीने बचे और कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करा रही है। इसके मायने क्या है? क्या अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आने वाले सभी राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने वाली है? ये सवाल सियासी उबाल मचा रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही पानी की बर्बादी, पानी के लिए तरस रहे लोग। छत्तीसगढ़ में पानी की बर्बादी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही अधिकारी पानी की बर्बादी करने में जुटे हैं। पहले मोबाइल ढूंढने फूड अफसर ने डैम से पानी बहाया, तो कहीं मछली पकड़ने के लिए पानी बहाया। जांजगीर चांपा जिले में नगर पालिका द्वारा 2016 से स्विमिंग पूल का निर्माण कराया जा रहा है। 1 करोड़ 82 लाख की लागत से बन रहे इस स्विमिंग पूल को बनाने के लिए 2018 का समय तय किया गया, लेकिन ठेकेदार के साठगांठ और गलत नक्शा के कारण 2020 तक एक्सटेंशन दिया गया और फिर तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर स्विमिंग पूल का निर्माण 2023 तक पूरा नहीं किया जा सका है।
जीएसटी नियमों से छत्तीसगढ़ को नुकसान, जातिगत जनगणना आज की जरूरत, भूपेश बघेल। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के लिए टाइम्स नाउ के मैनेजिंग एडिटर निकुंज गर्ग के साथ बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हम राज्य में एथेनॉल के प्लांट लगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार से इसके लिए अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि आप एथेनॉल के रेट तय कर दीजिए, हम उसी रेट पर इसे इंडियन ऑयल को देंगे। उन्होंने कहा, अभी पेट्रोलियम में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6% ही मिलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से एमपी जाने वाली ट्रेनें रहेंगी रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन में चल रहे विकास कार्यों के चलते रेलवे प्रशासन ने 6 यात्री ट्रेनों को रद्द करने के साथ 5 ट्रेनों की समय सारणी को रीशेड्यूल करने की घोषणा की है। रद्द की गई ट्रेनों के कारण बिलासपुर से कटनी, बिलासपुर से शहडोल, चिरमिरी से कटनी जाने और वापस लौटने वाले यात्रियों को 2 दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 4 और 11 जून को ट्रेन नंबर 08747 व 08748 बिलासपुर कटनी बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। इसी तरह 4 जून को ट्रेन नंबर 08740 व 08739 बिलासपुर शहडोल बिलासपुर पैसेंजर रद्द की गई है। छत्तीसगढ़ में हीट वेव का अलर्ट, कुछ जिलों में आंधी तूफान की संभावना। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। कुछ जिलों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मध्य छत्तीसगढ़ में लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 44.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जांजगीर चांपा जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। रायगढ़ में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मुंगेली में भी तापमान 44.3 डिग्री रहा। इसके बाद बालोदा बासा 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गर्म रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।